Hello guys, it's Salal Shabir and welcome back to Top Earning Ways Search Engine Optimization Training। अब जिस तरह के हम लोग गूगल वेब मास्टर टूल को डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब मोबाइल यूजेबिलिटी को हम लोगों ने देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो मेन ऑप्शन है वो है गूगल इंडेक्स। जब भी आपकी गूगल के अंदर अपने साइट मैप आपका सबमिट होता है तो गूगल उसी अंदर अपने अंदर इंडेक्स कर लेता है। अब गूगल इंडेक्स के अंदर इंडेक्स स्टेटस आप देख सकते हैं। साइट मैप जिस तरह की आपका यह सबमिट हो जाता है गूगल के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि आपके कौन कौन से पेजेस, आपके कौन कौन से यानी कि आर्टिकल्स या लिंक्स वगैरह आपके इंडेक्स हो चुके हैं गूगल के अंदर, इसका इंडेक्स स्टेटस क्या है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं गूगल इंडेक्स के अंदर जाके। इंडेक्स स्टेटस जो आपका ऑप्शन है। उसके बाद जो कंटेंट कीवर्ड्स हैं, कंटेंट कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है कि आपके अगर गूगल के सर्च रिजल्ट्स के अंदर कोई टॉप पे आपके वेब पेजेस शो हो रहे हैं या कहीं भी वेब पेजेस शो हो रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी अगर पोजीशन कोई आपको टॉप पोजीशन मिली हुई, टॉप 10 में से कोई पोजीशन मिली हुई है, तो वो किस कीवर्ड की वजह से मिली हुई है, उस कंटेंट का कीवर्ड क्या है जो आपने उसके अंदर कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, किस कीवर्ड की वजह से स्पेसिफिकली आपको जो है वो गूगल ने वो उस पोजीशन दी है अपने अंदर, वो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किस तरह से जो है अपने कीवर्ड्स जो है उसका किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं आपके, वो आपको यहाँ से डाटा मिल जाता है। अगर कोई आपको इसके उसके साथ भी कोई एरर हो तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाता है। अब जो रिमूव यूआरएल्स का ऑप्शन है, रिमूव यूआरएल्स के क्या होता है कि अगर आप देखें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि आपका टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर इसी तरह से कुछ और पेजेस होते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके गूगल के अंदर इंडेक्स ना हो, वो डुप्लीकेटेड कंटेंट है उसके अंदर, या फिर कोई इस तरह का अनसूटेबल कंटेंट है जिसकी वजह से आपकी साइट के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप यहाँ से अपना जो यूआरएल है वो रिमूव कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आपकी जो यूआरएल होती है बेसिकली देखें कि अगर आपने कोई भी आपने पेज बना लिया, अब देखेंगे मैंने फॉर एग्जांपल जिस तरह blog.topearningways.com/terms एंड कंडीशंस, अगर मैं टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ से गूगल इंडेक्स में से रिमूव करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं वो लिंक ऐड कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो गूगल अपनी इंडेक्स के अंदर से वो आपका रिमूव कर देता है कीवर्ड। अब ये देखें यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है यूज रोबोट्स डॉट टेक्स्ट टू स्पेसिफाई हाउ सर्च इंजन शुड क्रॉल योर साइट, मतलब कि रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल जब आप अपने कोई भी पेज या आर्टिकल वगैरह बनाते हैं या कोई लिखते हैं आर्टिकल पोस्ट करते हैं तो उसके लिए एक रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल होती है आपकी वेबसाइट की। अगर आप उसके लिए नो इंडेक्स जो है वो यूज करते हैं ऑल इन वन एसईओ पैक के अंदर, तो उससे क्या होता है कि आपकी रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है एक अंदर एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है जिससे कि गूगल को पता चलता है कि उसने ये साइट या ये पेज जो है वो इंडेक्स ना करे, ये वेब मास्टर जो है इसके अंदर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है। और रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल बेसिकली होती किसके लिए है? ये होती है गूगल के रोबोट्स के लिए, क्योंकि इससे रोबोट्स रीड करते हैं। इस तरह से आपने जो है अपनी वेबसाइट के अगर कोई लिंक्स अगर रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्रॉल का ऑप्शन है। क्रॉलिंग क्या होती है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके कंटेंट को रीड करता है, आपके आर्टिकल्स को रीड करता है, आपकी वेबसाइट में क्या कंटेंट है, आपके किसी स्पेसिफिक लिंक के अंदर क्या कंटेंट है वो यहाँ पे शो होता है। कि अगर देखें उसके अंदर अगर आपके कोई आर्टिकल या कोई पोस्ट वगैरह कोई वो विजिट नहीं कर सक रहा गूगल, तो यहाँ पे वो एरर्स दे देता है कि आपकी वेबसाइट के साथ क्या एरर है, अगर पूरी आपकी वेबसाइट के किसी लिंक के अंदर कोई एरर है। उसके बाद अगर देखें यूआरएल एरर्स क्या होते हैं, अगर किसी स्पेसिफिक लिंक के अंदर यानी कि किसी भी स्पेसिफिक लिंक, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस का जो मेरा पेज है उसके अंदर सिर्फ एरर है तो वो यहाँ पे यूआरएल एरर्स के अंदर शो कर देता है। अब क्रॉल स्टैट्स के अंदर क्या होता है कि ये इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स दिखाता है आपके कि यानी कि गूगल ने कब आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल किया, कितने दिन पहले क्रॉल किया, कब क्रॉल किया, ये सारा आपको यहाँ पे क्रॉल स्टैट्स के अंदर दिखाता है। अब उसके बाद फेच एज गूगल को हम देखते हैं, यानी गूगल आपकी वेबसाइट का जो डाटा है वो किस तरह से फेच करता है। अगर आप चाहते हैं कि गूगल कोई स्पेसिफिक आपका होम पेज या आपकी कोई भी लिंक जो है वो फेच करना चाहता है तो आप यहाँ आप उससे चाहते हैं कि अगर गूगल जो है वो आपका कोई स्पेसिफिक लिंक फेच करे तो आप यहाँ पे अपना लिंक ऐड कर देते हैं। अगर वो उसने पहले ना कर सक रहा हो या उसने ना किया हो गूगल ने किसी वजह से, तो आप यहाँ से अपना मैन्युअली लिंक ऐड करके यहाँ से उसे फेच करवा सकते हैं। उसके बाद रोबोट्स डॉट टेक्स्ट, अगर आपकी वेबसाइट की कोई रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल अगर आपकी है, और ऑब्वियसली होती है आपकी रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल। अब जिस तरह के ये देखें कि रोबोट्स डॉट टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारा जो है हमारा यहाँ पे इस तरह की फाइल होती है जो इसके अंदर ये डाटा होता है।
अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि गूगल जो है इससे कोई गूगल को इसके साथ अगर कोई एरर है तो हम यहाँ से इसे मैनुअली खुद भी टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी robots.txt फाइल के अंदर कोई एरर तो नहीं है। जब भी हम लोग कोई न्यू लिंक या कोई न्यू आर्टिकल लिखते हैं तो उसके बाद हम इसे टेस्ट कर सकते हैं अपनी robots.txt फाइल को। उसके बाद साइट मैप्स के अंदर जी आपने जो साइट मैप्स ऐड किए हुए होते हैं, साइट मैप्स का उसके अंदर सारा आ जाता है कि साइट मैप आपका किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या उसके अंदर कितने इंडेक्स हो गए हैं, कितने इंडेक्स नहीं हुए पेजेस। ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये ब्लू बार शो हो रही है, रेड बार शो हो रही है। रेड वो हैं जो आपके इंडेक्स हो चुके हैं और जो ब्लू बार है वो बार है, वो लिंक्स हैं जो कि आपके अभी इंडेक्स होने हैं, यानी कि इतने आपने इंडेक्स होने के लिए दिए और इतने इंडेक्स हो चुके हैं, रेड वाले जो इंडेक्स हो चुके हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे आगे ये हमें दे देता है वेब पेजेस, दे देता है ऑल कंटेंट टाइप्स के अंदर सारे आपके वेब पेजेस आते हैं। इसके अंदर ये साइट मैप डॉट XML का आपका ये देखेंगे इसका लिंक आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रहा है कि साइट मैप इंडेक्स है ये, यानी कि हमारी वेबसाइट का साइट मैप है। उसके बाद प्रोसेस्ड के अंदर यानी कि लास्ट टाइम ये कब प्रोसेस हुआ, जनवरी 12 को हुआ ये प्रोसेस। उसके बाद इसके अंदर अगर कोई इशू है तो वो यहाँ पे इश्यूज के अंदर शो हो जाता है। आइटम्स क्या हैं जी, वेबसाइट आइटम्स हैं, यहाँ पे ये वेब शो हो रहा है। उसके बाद सबमिटेड यानी कि 9 लिंक्स जो हमारे सबमिट हुए हैं इसके अंदर। उसके बाद इंडेक्स कितने किए हैं गूगल ने अभी तक, 7 किए हैं। इस तरह से आप अपनी साइट मैप्स का जो है वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसके बाद यूआरएल पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने यूआरएल के डिफरेंट पैरामीटर सेट करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, इस तरह से वर्क करता है। अब जो आपका सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अब देखें कि आप जो है अगर देखें कि आप जो अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज होती हैं, जो आपके यूआरएल पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गूगल जो है एक साइट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करे तो यहाँ पे आप उसे जो है ऐड कर देते हैं अपना लिंक को स्पेसिफिक। तो यहाँ पे गूगल जो है आपकी सारा चेक करता है उस यूआरएल को और उससे फिर इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है, उसके मुताबिक आप यहाँ ऐड पैरामीटर कर देते हैं जिससे गूगल आपकी उस जो है वेब पेज या लिंक को जो है वो क्रॉल करता है दोबारा से। अब इसके बाद सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर आपकी वेबसाइट के साथ कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम वगैरह, तो यहाँ पे गूगल जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर आपको कोई मैसेज वगैरह सेंड कर देता है, यहाँ पे आपको वो वार्निंग्स दिखाता है। उसके बाद अदर रिसोर्सेज के अंदर आपको कोई अगर इशू है, कोई भी अगर किसी और रिसोर्सेज से कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे वो शो कर देता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट इसने एरर्स जो है वो शो कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डीपली एनालिसिस यहाँ से आप कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा जो गूगल वेबमास्टर टूल है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाएं, कोई भी ब्लॉग वगैरह बनाएं, आप गूगल वेबमास्टर टूल या वो लाजमी तौर पे यूज़ करें। इससे आप डिफरेंट तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है। ये वेबमास्टर्स के लिए बेसिकली गूगल वेबमास्टर टूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं और गूगल में रैंक होना चाहते हैं तो उनको इसके मुताबिक काम करना पड़ता है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।